ये क्या है, डुगू समझा क्या? कुछ भी और भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और सीरियसली बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली मैं कल मेरी कमर बड़ी दुख रही थी, मैं कल ही कही हुई थी, तबियत डाउन डाउन सी लगती है। ये ना टीथर खाता है और अपनी उंगली खाता है। टीथर खाता हूँ तो अभी मैं इसके लिए इसकी बॉटल बना के लाई हूँ। तो ये पिएगा दुद्धू। तो दुद्धू पीना आपको, पकड़ो अपना दुद्धू, पी के दिखाओगे। तो इसका ना दलिया भी बन रहा है। और ना पता है क्या हुआ था, कल रात को ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, आज सुबह मुझसे उठा ही नहीं गया। तो डुगू ने दूध पी लिया था और उसके बाद फिर वो सो गया, फिर वो उठ गया। अभी राजा और वो बेडरूम में, मैं यहाँ पे आई थी। मेरे को चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। सुबह की चाय जो है ना वो पी के रखी, शाम में आज चाय ही नहीं बनाई और मन भी नहीं हो रहा था और कुछ वो भी नहीं हो रहा था। और आपको एक अच्छी सी खुशखबरी दे दूँ, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को बोला था टिकट बुक हो गई। तो टिकट हम लोगों ने बुक करा ली थी मई की एंड की। और फिर हम लोग का जो प्लान था वो शिफ्ट हुआ कि हम लोग ना जून में चलते हैं एंड इसका बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। तो 3-4 दिन से राजा लगे हुए थे। टिकट हो रही थी, बट वो 2 बार पेमेंट फेल हो गई, 2-3 बार। और वो जो पेमेंट है वो इनके बैंक अकाउंट में आ गई। तो वही जो पेमेंट बोल रही हूँ, नहीं 12 टिकट थी फर्स्ट AC की, तो लाइक फुल अवेलेबल थी। तो फाइनली टिकट हो गई है एंड वी आर सो हैप्पी। फैमिली ग्रुप में भेज दी गई है टिकट एंड मेरी बहन मम्मी बहुत खुश है। स्पेशली मेरी बहन पता बहुत खुश होती है आजकल। पहले ना मेरी बहन ऐसा रहता था कि वो जॉब करती है ना, तो कभी कभी आ जाती थी कि मैं आई हूँ तो थोड़े दिन के लिए रुक जाती थी, कि आई 2 दिन के लिए रुक गई। अब वो पता है क्या करती है, नया सिस्टम ले आती है जो उसके ऑफिस का है। वही तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था जब हम नवंबर में गए थे, तो उसका घर से ही हो रहा था। पर वो तब भी वहाँ पर रहती थी क्योंकि जाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वो आ गई थी, मतलब अपना सिस्टम विस्टम लेके आ गई थी। इस बार नहीं पता है कि वो 1 दिन के लिए आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, बट ड्यू टू अद्विक, नॉट फॉर मी। बहन के लिए नहीं आती है वो, पहले ही बता रही हूँ, बहन के लिए नहीं। हाँ आती है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि बहन के लिए नहीं आती है, पर वो अद्विक के लिए ज़रूर आएगी बहुत दिन के लिए। तो बहुत मज़ा आता है। पता है क्या होता था, जब मैं ना सुबह उठती थी तो मम्मी मेरे को जैसे पराठा चाय वगैरह देती हैं। मेरी मम्मी मेरे को सुबह खिलाती है, तो लाइक उठते साथ में सिर्फ घर में वो ट्रीटमेंट मिलती है, नहीं मिलती है आपको। पता है आप लोग कुछ भी कर लो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोल रही हूँ, आपको नहीं मिलती। आपको जितना भी प्यार है, जितना भी प्यार मिलना है वो आपके मायके में मिलना है। तो मायका टाइम सब लोग बहुत खुल के एंजॉय कर लो, मतलब इतना खुल के कर लो कि हाँ भैया। और सबको अप्रिशिएट करो, अपनी मदर को, अपनी बहन भाई को। जो झगड़े होते हैं नोच के, बाल पकड़ के बहन में होते थे, तो वो आपको फिर कभी भी वो प्यार नहीं मिलने वाला, मतलब वो प्यार नहीं मिल सकता। देखिए ऐसा नहीं है कि सास माँ नहीं बन सकती, तो भैया बहू भी बेटी नहीं बनती है। ये बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो एक हेजिटेशन आप लोग के बीच में रहती है। कुछ लोग वो भी हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। तो दोनों साइड से होता है तो होता है, ठीक है। पर वो हेजिटेशन नहीं जाती है। शायद कोई चीज़ ऐसी हो कि मैं अपनी मम्मी से शेयर कर दूं और शायद अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं कर पाऊंगी। होता है देखिए, थोड़ा बहुत ऐसा तो नहीं, आपको जिसने बचपन से पाला है, जिसने आपके लंगोट बदले हैं, मतलब इन शॉर्ट आप सोच लीजिए ना, तो आपका वो वाला रिश्ता होता है माँ से अपनी। तो वो रिश्ता बहुत मुश्किल हो जाता है बिल्डअप होना मदर इन लॉ से, बट प्यार उतना ही करते हैं सब। पर हाँ होता है यार, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, लड़कियाँ नहीं हैं तो शायद बहू को वो वाला प्यार मिलता है। फिर भी यार वो वाला रिलेशन नहीं बनता होगा, मेरे को लगता है वो वाला नहीं बन पाता होगा जो बात आप अपनी माँ को बोलने में नहीं हेजिटेट करोगे। देखो दोनों तरफ से बात होती है। ऐसा होता है कि अगर मेरी मम्मी मुझे डांट देती है ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, वहीं पे अगर मेरी मदर इन लॉ मुझे डांटेंगी तो मुझे बुरा लग जाएगा। होता है ना, ये होता है। क्योंकि मैं अपनी मम्मी को उससे लड़ लेती हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे अगले दिन बात कर लेती है। अगर मैं अपनी मदर इन लॉ से लड़ लूँगी तो मुझसे बात नहीं करेंगी, बहुत टाइम तक, महीनों तक बात नहीं करेंगी। मतलब वो सेम चीज़
हो ही नहीं सकती, मुझे लगता है कि नहीं हो सकती। कुछ होते होंगे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की वो होता है। अच्छा फाइनल टिकट डन। एक्चुअली बोले कि फेल हो रही थी टिकट। मैंने बोला 3-4 दिन से कर रहे, 2 बार फेल हो गई, क्या हो गया, 2-3 बार फेल हो गई। हाँ हेलो हाय ब्लैक। अब जाने की तो करा ली, Black. जाने की करा ली, आने की देखते हैं कब कराएंगे। कितने खुश हो तुम? कितने अरे खुश यार हो? हाँ बहुत खुश हूँ, मेरे को यार घूमने मिलेगा यार। पक गए, फरवरी की बाद से कहीं गए नहीं हम, तो मालूम है फरवरी गए थे आखिरी हम सतपुरा जंगल, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून निकल जाएगा। और जी नहीं, क्यों कहाँ गए थे हम लोग कहाँ गए थे? कटनी। हाँ, कटनी जाना को कहना ना। हाँ वो तो होटलिंग थी, वो होटलिंग थी ना। तो अब हाँ हम लोग घूमने वाले लोग, अपना हर 2 महीने में घूमने वाले लोग पक गए पड़े पड़े घर में। इनको पता मेरे घर में बड़ा अच्छा लगता है। ये कैसे इंसान जिन्हें मेरे घर में रहना बहुत पसंद है। आपको मेरे घर में रहना पसंद क्यों है? वहाँ घूमने फिरने मिलता है, खाने पीते रहो, घूमते फिरते रहो, नो टेंशन। काम तो वहाँ पे भी जैसे यहाँ होता है वैसे वहाँ होता है। नो टेंशन क्यों? काम तो रुकता ही नहीं है कहीं। क्यों बिगाड़ रही मेरे बालों को? राय छोटी करा लो। कर दो, देखें जरा होती है कि नहीं मेरी, इतने बड़े पकड़ो बाल बाल। थोड़ा है। तो देखिए नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मेरी चोटी बनाने वाली है। पोनीटेल बनाओ, ये क्या है, ये बच्चों वाली चोटी नहीं। मेरे को बड़ा मजा आता है। राजा तो बिंदी लगा दे प्लीज। अब ज्यादा हो रहा है, डुग्गू नहीं समझो मेरे को। मेरे बड़ा प्लीज, तुम लोग मेरे को लड़की की बड़ी चाहत थी। बेइज्जती करा रही तो मेरी मेरी लड़की चोटी बनी। बना के। क्यों बेइज्जती हुई? छोटी भी तो होती है, ऐसे लड़के करते हैं आजकल, मैं देखती हूँ। पोनीटेल बनाओ ना। नहीं, पॉइंटेल के लायक बाल नहीं है। क्लच। ये क्या है, डुग्गू समझा क्या? एक मिनट हाँ रखना। क्या? तुम मेरी बहुत अच्छी हो ना, तो मुझे पता है तुझे बहुत पसंद नहीं है। तो ऐसा क्या करोगी? मैं कुछ आ रहा हूँ। ये कुछ और भी करने वाली हैं, तो देखिए आप बस। हद हो गई, ये क्या ले आई और ये भंजा ने क्या ले आई और ये मेरे को लड़की क्यों बनाया जा रहा है? ये पकड़ो। चलो ठीक है, अभी अभी हाँ। अब क्या, अभी और कुछ बचा है? इससे क्या होगा? तेरा माथा बहुत ज्यादा ही बड़ा है। इससे हुआ क्या? कुछ भी मतलब ये क्या है, ये क्या लटका सा अभी बीच है? हाँ? सेट नहीं हो पाया अभी। लिपस्टिक। आप ज्यादा हो गया लिपस्टिक। क्या है ये? एक डांस कर दो प्लीज। मेरे को पता है हंस नहीं पाई, मैं बहुत दिन से हंसी नहीं, मुझे हंसा दो। हंस नहीं पाई। एक ऐसा हो हंसली गया। ना। नहीं अभी अच्छे से नहीं हंस हंस- पाई। हंस नहीं पाई। लिपस्टिक। गुदगी लगा के हंसा देता ना। गुदगुदी नहीं, वो लिपस्टिक। हाय पुत्र, तो क्या कर रही हो ना? या वो नाक में घुस, गुदगुदी लग रही। ये नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा, नाटक नहीं कर रहे हैं। निकालो उसे। नहीं निकल रहा, बता। नाटक नहीं करो, गुदगुदी लग रही उससे। पकड़ा तो मैं निकाल रही हूँ। हद हो गई, लगा दिया निकालते नहीं बन रहा। देखे निकालते आते पर तुम्हें डरा रही थी। मत किया कर, नाक में तो हाथ मत लगाया करना। नहीं जानी बाजू में यहाँ पे नथनी बाल बिगाड़ दी। अरे यार यही तो है तुम्हारे बाल मस्त आश्रम वाले। शिट यार, देखिए क्या हालत हो रही बाल की। ये अच्छी नहीं है पता है तुम्हें? हाँ आपके ऊपर लगी अच्छी, ये यही ना बात। तो आज हम लोग को जाना था हमारा आउटफिट फाइनल करने के लिए। मैं कहते पागल टाइप की लग रही तुम। लेकिन कुछ कारणोंवश, शिवानी के कारणवश, शिवानी को बहुत सारा शूट करना बाकी था, पेंडिंग पड़ा हुआ था। अभी बचा ये वैसे। अभी बचा है। कितने कितने वीडियो निपटा लिया आपने? 2। मेरे को ऑफिस से बुला लिया गया बकायदा शाम को कि आप डुग्गू को संभालो, और मेरे को क्या फाइनल किया आपने आपका आउटफिट? हाँ मेरा वही होगा जो राजा पहले तुम लोग फाइनल करो, उसके बाद मैं हमारा तो करूँगी। वाइट कलर का, ब्लैक मैंने कैंसिल कर दिया है। वाइट अच्छा कुछ दिखा है मेरे को, तो वो लेके जाऊंगा, उससे फाइनल कराऊंगा कि ये वाला कलर ढूंढिए आप, ऐसा कुछ चाहिए। ब्लैक तो कॉमन हो गया क्या? हाँ अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा प्यारा, लग रहा है बहुत प्यारा। ना? ब्लैक पे वाइट है कुछ, हाँ हो जाए बन जाए तो मजा आ जाए। तुमने हंसाया नहीं ना मुझे अच्छे से।
मेरे को खुद नहीं लगती बस। हाँ सच में नहीं लगती। अच्छा बताओ, कुछ नहीं लगती है, बताओ कुछ नहीं इतनी नहीं लगती है मेरे को। मेरा डायलॉग मुझे ही मार रहे हैं, मेरी बिल्ली में थप्पड़ खाओगे? इतनी भूख नहीं लगी थप्पड़ खा। अच्छा कोई पूछे आपको यार खाने में क्या है, थप्पड़ खा लो। तूने थप्पड़ खाओगे? अब तुम जब भी पूछोगे ना कि खाने में क्या है, थप्पड़ है। नहीं अभी बोल रहे थे ना खाने में क्या है, थप्पड़ खाओगे? देखो हर दिन पेट भरते, कभी गाल भी भरो। देखिए सब सीख रहा है वो। आई नहीं है। अरे बाबा बाबा मामा मामा माँ बोले माँ माँ। कल रात को व्लॉग करना था, सुबह व्लॉग करके आज व्लॉग डालना था, पर सुबह मैं उठी हूँ बस पेट का दर्द। और ये दर्द मुझे सालों के बाद हो रहा है। ये पूरा बेली बटन के आसपास देखिए अभी तक खेल रहा था, और जैसे मैंने थोड़ा सा कैमरा उठाया आज सुबह से हो गया मेरे से व्लॉग नहीं हुआ। मैंने खाना जो है ना वो सब खिचड़ी बनाई, उसमें से इसको दी, खुद खाई और थोड़ी सी राजा को दिए और ये चले गए। आज पता है हम लोगों ने कपड़े भी नहीं बदले, मेरे तो पता बैठा ही नहीं जा रहा है। लेकिन वैसे थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, फिर बीच में एकदम से ना खिंच के दर्द हो रहा है मेरे नाभि के आसपास। राजा दवाई दे के गए पर उससे ही फ़र्क नहीं पड़ा, दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग टाइप का लग रहा है, डायरिया हो गया। आज इसके मैं कोई काम नहीं कर पाई हूँ। अब मैं जाऊँगी उसको थोड़ा सा जाऊँगी, इसकी स्पंजिंग करूँगी। सुला दिया है, बहुत देर मस्ती मारने के बाद वो सोया है। और राजा ने मुझे दवाई दी थी, उसके बाद दर्द ज़्यादा हो रहा है। मैंने राजा को फ़ोन किया, मैं राजा दर्द मुझे ज़्यादा हो रहा है। और पता है ऐसा है कि मैं भी लेटी हुई हूँ तो फिर भी ठीक है। जैसे मैं चल रही हूँ ना, मेरी ना बेली बटन के आसपास से गोल घूम के ऐसे दर्द हो रहा है कि पूछो, मुझे वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आ रही है। मेरे पास वीडियो रखी थी क्या बोलते हैं बेबी फूड की, जो बहुत लोगों ने बोला था सेकंड पार्ट करने के लिए, मैंने शूट करके रखी पर एडिट तक नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कोई काम नहीं कर रही, पर मेरे से ऑलरेडी और कुछ नहीं कर रहा। मुझे भूख लग रही है, अब ऐसा लग रहा है, पर खाने में सिर्फ केला रखा है तो मैं सोची केला खा लूँ। पर मेरे को उसी टाइम पे चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं ब्लैक टी बना रही हूँ। तो ब्लैक टी मतलब नॉर्मल, जैसे आप चाय पत्ती थोड़ी कम डालूँगी,
एक या 1 चम्मच शुगर और ऊपर से नींबू, उससे शायद थोड़ा सा सही। पता क्या हुआ है, ये सब मेरी गलती है और कैसे हुई गलती मैं आपको बताती हूँ। ऐसे कोई दर्द नहीं होता जब तक कि आप कुछ ना करो। तो ना मुझे ना 2-3 दिन से इतनी भूख लग रही है, मैं सिर्फ खाना पे ध्यान है मेरा और कहीं ध्यान नहीं जा रहा है मेरा, सिर्फ मेरे को भूख लग रही है। और बहुत टाइम बाद मुझे बहुत भूख लग रही है। लाइक मैंने परसों मंचूरियन खाया था, मेरा इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि मंचूरियन खाना है, लाइक गोभी मंचूरियन बना लिया मैंने, ठीक है। उसी दिन मैंने पकौड़े भी खाए। कल मुझे राजमा चावल खाने थे, तो मैंने राजा को स्पेशली बोला कि मुझे राजमा चावल मंगवा दो, क्योंकि राजमा भीगे नहीं हुए थे तो मैं बना नहीं पाती। मैंने राजमा चावल खाए। उसके बाद फिर चाय बनाई थी, और चाय के साथ फ़ैन होते हैं ना, वो होते हैं जो खाते पफ टाइप के होते हैं। एक सेकेंड, मेरी नाक में खजली हो रही, पफ टाइप के होते हैं, वो खाए। और वही मैंने बहुत सारे खा लिए, मैं इतना खाती ही नहीं हूँ जितना मैंने खाया है। उसके बाद फिर मैंने 2 पैकेट आलू भुजिया खा ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं इतना कैसे खा रही थी, और मैं सच में पता कल बहुत खा रही थी। मैं राजा को बोल रही थी मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा सा लग रहा है। रात के 12:30 बजे मैं इनसे कह रही थी मुझे ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, देखो कहीं से ऑर्डर हो रहा है। तो राजा तुम पागल हो, दिन में इतने आराम से नहीं मिलते हैं गोलगप्पे, शाम में मिलते हैं। मेरा इतना ज़्यादा मन हो रहा था गोलगप्पे खाने का। फिर मैंने ना क्या बोलते हैं रात के 1 बजे वर्मिसेली बनाई, आलू प्याज डाल के अच्छी खासी, और बहुत चटपटी टाइप की बना ली, और वो खा ली। और मैं खा के सो गई। सुबह मैं उठी इतने दर्द के साथ, और शायद मुझे कुछ लोग अभी बोलेंगे कि क्या खा रही थी, क्यों खाया, या पता नहीं। मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब इतनी भूख कि मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया, मुझे इतनी भूख लग रही है। और आज वही हुआ कि मैंने इतनी सी खिचड़ी खाई है और मुझे फिर से भूख लगने लगी, पर मेरा पेट दर्द हो रहा है, पर मेरे को वही लग रहा है। तो वही है कि मेरा जो दर्द है वो मेरे ही कारण हुआ है, क्योंकि बाहर तो मैंने सिर्फ राजमा चावल मंगवा के खाए थे, और बाकी मैंने खाना बहुत खा लिया है। लाइक मैं नमकीन, ये इवन बीच में कोल्ड ड्रिंक भी मारी है मैंने, मतलब भी मेरा बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। मुझे भूख बहुत लग रही थी। मे भी मौसम जब थोड़ा ठंडा होता है तो मुझे भूख लग, गर्मी में मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, और ऐसे ठंड में भी नहीं लगती, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने जो राजा को बोला कि मुझे सिर्फ खाने दो। फिर उसके बाद ये बोबन भी लाए थे, लाइक क्रीम बिस्किट चॉकलेट वाले, वो नहीं खाए। मैंने बोला मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे इतना तीखा खिला दो जो खिलाना है। तो वही है, उसके बाद से जो लगी है ना, वो आज की एज में पता है मुझे क्या लग रहा है। अभी ना मैं डुग्गू को सुला रही थी और मैं उसे सुला नहीं पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। राजा ऑफिस गए हैं क्योंकि उनके ऑफिस का लड़का नहीं है। मुझे आज सबसे ज़्यादा तो लग रहा था, क्योंकि पता मेरी तबीयत ख़राब हुई है, ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत नहीं ख़राब होती। मुझे फीवर हुआ था बीच में, जब कोरोना टेस्ट वो पॉजिटिव आया था किट वाला, फिर वहाँ का कराया था। पर उसमें ऐसा था कि मैं फिर भी उठ के काम करती रहती थी। इसमें ऐसा हो रहा है कि मैं बैठी हूँ तो मैं सही हूँ, जहाँ मैं उठ के चल रही हूँ ना, मेरे पेट में बहुत अजीब सा कुछ मरोड़े टाइप के आ रहे हैं। वो ये खा लिया है मुझे या कई बार ह्यूमन हूँ, अभी इंसान हूँ, मेरा ही मन करता है। और बहुत लोग मुझे देख रहे होंगे तो वो लोग भी खा लेते, तो मुझे ना थोड़ा सा रोना आ रहा, मुझे हंसी है। तो मुझे अभी डर लग रहा है कि डुग्गू उठ गया ना तो मेरी फिर से हो जाएगा। क्या है, राजा शाम तक रुके हुए थे, फिर राजा ने बोला शिवानी मैं जा रहा हूँ, अभी वो रुके थे मेरे लिए, मैं तुम्हें दवाई दे के जाता हूँ। तो अब मेरे को लग रहा है कि कहीं मुझे दवाई कराने ही ना जाना पड़े, तो मेडिकल स्टोर से ले आए थे पेन किलर वगैरह, पर दर्द नहीं गया है। और ये अब कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली मेरा बोझो भी सो रहा है वहाँ पे, बोझो भी कब भौंक दे ना, मुझे पता थोड़ा सा लग रहा है। आज मेरे को ना बहुत याद आ रही मेरी मम्मी की। मेरे को ऐसा लग रहा है कि काश मम्मी या मेरी बहन होती तो कोई तो इसे संभाल लेता। मेरे को ना हंसी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ क्या बोल रही हूँ, पर जो भी है ना मेरे कि मैंने इतना खाया है 2 दिन में, इतना खाया है कि आज मेरी लग गई फाइनली वाट लगी है मेरी बहुत गंदी। और ना ये वाली वाट मेरी लगी थी, या पता नहीं मेरे साथ सब कुछ पीछे का रिपीट होके आ रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है कि इतने सालों बाद चीज़ें जब रिपीट हो रही है। तो 2000 या जॉइंडिस हुआ था, मुझे ऐसे याद है, मुझे हाँ मुझे ऐसे जॉइंडिस हुआ था। तो मुझे डर लग रहा है एक्चुअली, मेरे अंदर ना डर बैठा हुआ है। तो अब हो सकता है रात तक ठीक हो जाए और कल मैं आपको जब नॉर्मल मिलूँ, या हो सकता है कि जब चीज़ें वो थोड़ी वो हो जाए कॉम्प्लिकेट। पर मेरे को लग रहा है कि जब तक आपकी बॉडी से सारी गंदी चीज़ें फ्लश आउट नहीं हो जाती तब तक आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो मेरे को वही लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ऊपर से मैं बोर अलग हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो इसलिए पता है मैं काम करती रहती हूँ, और मैं भी काम करने जा रही हूँ, मेरे डुग्गू के कपड़े धोने हैं। पर मेरे को उठ के दर्द उठ रहा है, तो मैं ओ कर रही हूँ, तो मेरे को वही लग रहा है पता नहीं क्या करूँ। मेरे को लग रहा है राजा को बुला लूँ, पर राजा काम करने में लगे हैं यार,
मुझे याद बहुत आ रही है आज राजा की। वो चले हुए तो रुके हुए थे अभी तक, पर अब चले गए हैं। तो मैं चाय चढ़ा के आ गई हूँ और मैं सच बता रही हूँ, अभी मैं नहीं हिल पाऊँगी यहाँ से। मैंने राजा को कॉल किया है कि तुम आ जाओ, डुग्गू जग जाएगा तो मैं नहीं संभाल पाऊँगी और हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ। मैं दवाई ली हुई 1 घंटा हो गया बट कोई पिक नहीं पड़ा है, चलने पर दर्द हो रहा है, मेरे को चाय बनाना मुश्किल हो रहा था। तो देखते जैसा भी होता है। मतलब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि सच मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा सांस ही फूल रहा है, मेरे को HP टेस्ट भी कराने जाना है। तो देखते हैं मैं आज जा रही हूँ या नहीं, अभी मुझसे चला जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि मैं कार तक भी पहुँच पाऊँगी, क्योंकि स्टेयर्स में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब आई थिंक मैं आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मुझे कभी आपको दर्द हुआ है वो जो बेली बटन के चारों साइड में वो जो खिंच खिंच के कुछ मरोड़ मरोड़ वाले दर्द होते हैं, एंड उसके आपको वॉमिटिंग आती है एंड आपका पेट खराब हो जाता है। और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया लाइक सब कुछ कि मेरी गलती से हुआ है। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने 2 दिन पहले सोचा कि मैं खाना कंट्रोल करूँगी एंड उसके बाद फिर मैंने वही 2 दिन पूरे कवर कर लिए। तो चलिए हम लोग उसमें नेक्स्ट वीडियो आ जाए, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। सब सही होगा जो